लखनऊ तहजीब और परंपरा का शहर, जहां हर गली एक कहानी कहती है और हर त्योहार में भावनाओं की गहराई छुपी होती है। ऐसा ही एक पर्व है बड़ा मंगल। एक ऐसा पर्व जो श्रद्धा, सेवा और सामाजिक एकता का जीवंत प्रतीक है। यह कोई साधारण व्रत नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जिसका उद्गम एक मन्नत से हुआ, जो आज लाखों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। यह कहानी शुरू होती है अवध के दौर से, जब नवाबों का शासन था और लखनऊ एक सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। उस समय के नवाब वाजिद अली शाह कला और संगीत प्रेमी शासक थे। उनका दरबार शायरों, कलाकारों और धार्मिक विद्वानों से सुसज्जित रहता था। उनकी बेगम बिल्किस बेगम एक दयालु, समझदार और श्रद्धालु महिला थीं, जो अपने पुत्र मिर्जा मोहम्मद अली से अत्यंत स्नेह करती थीं। मिर्जा एकमात्र उत्तराधिकारी नन्ही उम्र में ही तेजस्वी और समझदार थे। एक दिन अचानक मिर्जा को तेज बुखार हो गया। पहले लगा कि यह सामान्य बीमारी है, लेकिन जब दिनों दिन हालत बिगड़ती गई, तब राजमहल में चिंता का वातावरण छा गया। देश विदेश से वैद्य और हकीम बुलाए गए। अंग्रेज डॉक्टर तक आए, लेकिन किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। बेगम की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नवाब खुद अंदर से टूटने लगे थे, पर शासन के कारण भावनाओं को संयमित रखना उनकी विवशता थी। उसी रात बेगम को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय प्रतिमा के सामने लोग आरती कर रहे हैं, दीप जल रहे हैं और हवा में चंदन और सिंदूर की महक फैली है। प्रतिमा का चेहरा तेज से दीप्त हो रहा है और आंखों में करुणा का सागर उमड़ रहा है। बेगम ने स्वप्न में ही एक आवाज सुनी, भक्ति सच्ची हो तो मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। सुबह होते ही उन्होंने उस दृश्य को एक बूढ़ी दाई को बताया। दाई बोली, बेगम साहिबा, यह तो श्री हनुमान जी हैं। अलीगंज में उनका एक प्राचीन मंदिर है, जहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बेगम के मन में संशय था, एक मुस्लिम महिला, वो भी बेगम, हिंदू मंदिर में जाए। लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चे की जान के लिए कोई भी मर्यादा तोड़ सकता है। वे छुपकर नकाब ओढ़े अपने सेवकों के साथ अलीगंज मंदिर पहुंची। मंदिर का वातावरण मंत्रोच्चार और भक्तिरस से भरपूर था। बेगम ने आंखें बंद की और गहन श्रद्धा से हनुमान जी से विनती की, अगर मेरा बेटा बच जाए तो मैं हर वर्ष आपके नाम से भंडारा कराऊंगी, जिसमें सभी धर्मों के लोग भोजन पाएंगे। चमत्कारिक रूप से उसी रात मिर्जा की हालत सुधरने लगी। बुखार धीरे धीरे उतरने लगा और अगले दिन वह आंखें खोलकर मुस्कुराया। राजमहल में उत्सव जैसा माहौल छा गया, लेकिन बेगम के दिल में सबसे पहले हनुमान जी के प्रति आभार का भाव उमड़ा। उन्होंने नवाब से अनुमति मांगी कि वे अपनी मन्नत पूरी करना चाहती हैं। नवाब, जो स्वयं धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते थे, बोले, अगर एक माँ की दुआ से बेटा जिंदा बचा है तो उसके भगवान को मेरा सलाम है। उसी वर्ष ज्येष्ठ मास के पहले मंगलवार को बेगम ने एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने आदेश दिया कि किसी जाति, धर्म या वर्ण का भेद न किया जाए। जो भूखा हो वही उनका मेहमान है। मंदिर के पास हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। कढ़ाई में खिचड़ी, पूड़ी, हलवा और शरबत बांटे गए। गरीब हों या अमीर, ब्राह्मण हों या जुलाहा, हर किसी को समान भाव से भोजन मिला। लोगों ने पहली बार देखा कि एक मुस्लिम बेगम खुद मंदिर के बाहर बैठकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रही हैं। इस अद्भुत दृश्य ने लोगों को भाव विभोर कर दिया। तभी से यह परंपरा शुरू हुई, जिसे नाम दिया गया बड़ा मंगल। यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि मानवता का उत्सव था। अगली पीढ़ियों ने इस परंपरा को आत्मसात किया और इसे आगे बढ़ाया। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के 4 या 5 मंगलवारों को पूरे लखनऊ में भंडारे और पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो गया। इस पर्व की विशेषता यह है कि यह किसी धर्म, पंथ या वर्ग की सीमा में नहीं बंधा। मुस्लिम सेठ अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बाहर भंडारे लगवाते, सिख नौजवान पानी बांटते, ईसाई महिलाएं प्रसाद के पैकेट बांटती। हनुमान चालीसा की गूंज के साथ लखनऊ की गलियां सेवा और भक्ति से भर जाती। समय के साथ इस परंपरा ने कई अद्भुत रूप लिए। रामनाथ चाचा जैसे श्रद्धालु भक्त, जिन्होंने 40 वर्षों तक अपने छोटे से घर के सामने भंडारा लगाया, लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। एक वर्ष जब रामनाथ चाचा बीमार पड़े तो डॉक्टर ने उन्हें आराम की सलाह दी, लेकिन वे बोले, अगर सेवा रुक गई तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने चारपाई पर लेटे लेटे ही आयोजन करवाया और उनके पड़ोसी सब काम में लग गए। एक बार ऐसा भी हुआ जब लखनऊ में पानी की भारी कमी पड़ गई। गर्मी चरम पर थी और नगर निगम ने खुले आयोजन पर रोक लगा दी। लोगों को लगा कि इस बार बड़ा मंगल फीका पड़ जाएगा। तभी कुछ युवाओं ने मिलकर छोटे छोटे ट्रक पर भंडारा लगाना शुरू कर दिया। वे पानी, चने और केले बांटते,
सबने मास्क पहन रखे थे और सेवा चलती रही। उसी शाम बादल घिरे और बारिश होने लगी। लोगों ने माना कि यह हनुमान जी की कृपा है। बड़ा मंगल अब केवल एक पर्व नहीं रहा, यह एक जनांदोलन बन गया है। हर वर्ग, हर उम्र, हर धर्म का व्यक्ति इसमें भाग लेता है। छोटे छोटे बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर भंडारे में योगदान देते हैं। महिलाएं रात भर जागकर प्रसाद बनाती हैं और युवाएं सोशल मीडिया पर आयोजन की जानकारी साझा करते हैं। अलीगंज मंदिर अब केवल एक मंदिर नहीं, एक इतिहास का साक्षी है। यहाँ की दीवारें वह मन्नत सुन चुकी हैं जो एक माँ ने अपने पुत्र के लिए मांगी थी, और वह कृपा देख चुकी हैं जो एक देव ने सभी सीमाओं को तोड़ कर दी। वहां का सिंदूर, वह पत्थर की मूर्ति, वह पीपल का वृक्ष, सब आज भी उसी श्रद्धा और ऊर्जा से भरपूर हैं। हर बड़ा मंगल को लखनऊ की हवा में एक विशेष सुगंध फैलती है। यह सेवा की है, यह श्रद्धा की है।